बुढ़िया ने धीरे से अपनी त्वचा को खींचा और अगले ही पल उसकी चमड़ी फट गई। अंदर से रंग बिरंगे धागे बाहर दिखाई देने लगे। वो हैरानी से अपनी उंगलियां हिलाती है और तभी वो धागे भी उसकी उंगलियों के साथ हिलने लगते हैं, जैसे उसका पूरा शरीर इंसानी नहीं बल्कि धागों से बना हो। लेकिन असली डर तो अभी शुरू हुआ था। अन्ना सोफे पर चुपचाप लेटी हुई थी, तभी उसके शरीर के अंदर से धीरे धीरे ऊन निकलने लगी और देखते ही देखते उसका शरीर सोफे में ढंसने लगा, जैसे वो फर्नीचर उसे निगल रहा हो। कुछ ही सेकंड में वो आधी गायब हो चुकी थी। यकीन करना मुश्किल था कि झुर्रियों से भरी ये बूढ़ी औरत कुछ दिन पहले तक एक खूबसूरत कॉलेज स्टूडेंट थी। उसकी जिंदगी तब बदली जब वो सस्ते किराए का कमरा ढूंढते ढूंढते इस अजीब अपार्टमेंट तक पहुंच गई और बिना जाने एक ऐसे शाप में फंस गई जहां से निकलना लगभग नामुमकिन था। लेकिन उस वक्त अन्ना को इस खतरे का अंदाजा तक नहीं था। एक दिन वो कमरे की सफाई कर रही थी। उसने दीवार पर नया पेंट किया, लेकिन कुछ ही देर बाद दीवार फिर से पुरानी और गंदी हो गई। जिन फलों को उसने अभी धोकर रखा था वो अचानक सड़ने लगे। यहाँ तक कि टूटा हुआ फर्नीचर जिसे वो खुद बाहर फेंक कर आई थी फिर से कमरे के अंदर रखा मिला। अन्ना को लगा शायद उसे वहम हो रहा है, इसलिए उसने पूरा कमरा दोबारा साफ किया। घंटों की मेहनत के बाद वो थककर सोफे पर ही सो गई, लेकिन जब उसकी आंख खुली तो उसके होश उड़ गए। कमरा फिर से वैसा ही गंदा और टूटा हुआ था और सबसे डरावनी बात ये थी कि अन्ना खुद अचानक 10 साल बूढ़ी हो चुकी थी। उसके चेहरे पर झुर्रियां आ गई थी, बाल सफेद होने लगे थे और शरीर कमजोर पड़ चुका था। घबराकर वो तुरंत मकान मालिक के पास पहुंची और बोली कि वो ये कमरा छोड़ना चाहती है। लेकिन मकान मालिक बिल्कुल शांत रहा। उसने साफ कह दिया कि अन्ना तब तक यहाँ से नहीं जा सकती जब तक उसे अपनी जगह लेने वाला नया किराएदार न मिल जाए। अन्ना गुस्से में चीखने लगी, लेकिन मकान मालिक ने उसे कॉन्ट्रैक्ट दिखा दिया। वही शर्त उसमें पहले से लिखी हुई थी, इतनी छोटी लिखावट में कि बिना मैग्नीफाइंग ग्लास के पढ़ना भी मुश्किल था। अब अन्ना के पास कोई रास्ता नहीं बचा था। वो डर कर एक होटल में चली गई, सोचते हुए कि शायद कमरे से दूर जाकर सब ठीक हो जाएगा। लेकिन उसकी हालत और भी खराब होने लगी। जैसे ही वो सुबह उठी उसका चेहरा और बूढ़ा हो चुका था। उसने बोलने के लिए मुंह खोला और उसके दांत एक एक करके नीचे गिरने लगे। अब अन्ना पूरी तरह टूट चुकी थी। वो फिर मकान मालिक के पास पहुंची, लेकिन इस बार भी उसके चेहरे पर डर नहीं था। उसने ठंडे लहजे में कहा, तुम जितना दूर भागोगी उतनी तेजी से बूढ़ी होती जाओगी। फिर उसने अन्ना को जिंदा रहने का सिर्फ एक तरीका बताया, अपने बदले किसी और किराएदार को यहाँ रहने के लिए फंसाओ। अन्ना ने गुस्से में उस जगह को जलाने की कोशिश की। उसने माचिस जलाई, लेकिन अजीब बात यह थी कि तीली जल ही नहीं रही थी, जैसे वो कमरा खुद को बचा रहा हो। और फिर आखिरकार वो दिन आ गया। एक नया कपल अपार्टमेंट देखने आया, लेकिन उन्हें देखकर अन्ना जम गई, क्योंकि वो आदमी उसका एक्स बॉयफ्रेंड माइक था और उसके साथ उसकी नई गर्लफ्रेंड थी। दोनों को वो कमरा बहुत पसंद आया। बस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करना बाकी था और उसके बाद अन्ना इस शाप से आजाद हो सकती थी। लेकिन ठीक आखिरी पल पर अन्ना अचानक उन दोनों पर टूट पड़ी। उसने उन्हें धक्का देकर कमरे से बाहर निकाल दिया और मकान मालिक पर चीखते हुए बोली, जब तक मैं जिंदा हूँ मैं किसी और की जिंदगी बर्बाद नहीं होने दूंगी। वो खुद मरना मंजूर कर सकती थी, लेकिन किसी मासूम को इस डरावने शाप में धकेलना नहीं। शायद उसकी यही इंसानियत ऊपर वाले को भी छू गई, क्योंकि जैसे ही वो भयानक कमरा अन्ना को पूरी तरह निगलने वाला था, तभी अचानक कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी।